तो भागवतम के प्रेडिक्शंस को हम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। क्यों देते हैं? बिकॉज भागवतम में ऐसे बहुत सारे प्रेडिक्शंस हुए हैं जो आज भी हम देख रहे हैं कि सारी चीजें सत्य हो रही हैं। और भागवतम को श्री व्यास देव ने सारे वेद, उपनिषद, पुराण सब कुछ लिखने के बाद लिखा है। क्योंकि भागवतम को क्या बोला है, अल्टीमेट रियलाइजेशन का वो प्रॉपर सोर्स है जो डायरेक्ट हमें भगवान से अटैच करता है और निवृत्ति मार्ग पे काम करता है, भगवान की ग्लोरीज पे। तो इसलिए हम भागवतम को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और भागवतम के प्रेडिक्शंस पे ही हम उस चीज को सही मानते हैं। भागवतम में बहुत सारे प्रेडिक्शन हुए, जैसे लॉर्ड बुद्धा, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है, अवतार हुआ है, उसके बारे में भागवतम में दिया हुआ है। भगवान श्री राम के बारे में भागवतम में दिया हुआ है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में भागवतम में दिया हुआ है। और आने वाले कल की अवतार के बारे में भी भागवतम में दिया हुआ है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी सत्य हो गई हैं भागवतम की जो ऑलरेडी दी हैं, और बहुत सारी चीजें अभी होने वाली है। तो इसलिए हम भागवतम को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कलयुग के बारे में भागवतम में क्या दिया हुआ है, कि कलयुग में कितने दोष हैं और कलयुग में दोषों का क्या वर्णन किया गया है। और आज हम जो भी चीजें देख रहे हैं उससे हम मैच करने की कोशिश करेंगे कि वो सही हो रहा है या नहीं। एक मिनट। तो भागवतम में प्रेडिक्शंस को आज हम देखेंगे। अब हम कलयुग के दोषों को क्यों देख रहे हैं? हमको दोष को देखने से क्या मतलब है? अगर दोष होंगे भी प्रेडिक्शंस में तो हम क्या करेंगे? हम क्यों देख रहे हैं? तो हम इसलिए देख रहे हैं ताकि आप लोग देखें कि जो वो दोष जितने वर्णन किए गए हैं वो सारी चीजें हम में है कि नहीं, आज कलयुग में है कि नहीं। अगर दोषों के बारे में भागवतम सत्य बता रही है तो जो दोष का निवारण है उसके बारे में भी भागवतम सत्य बताएगी। तो इसलिए आज हम दोष और उसके निवारण पे चर्चा करने वाले हैं। सबको समझ में आ गया? मेरी बात थोड़ी कठिन तो नहीं लग रही है? जी नहीं। ठीक है, ओके। तो भागवतम में जो प्रेडिक्शंस दिए गए हैं पहले कैंटो में भी दिया है भगवान ने, सॉरी वेद व्यास जी ने प्रेडिक्शन दिया है पहले कैंटो में भी, जिसमें कुछ दोषों के बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद जो 12th कैंटो है, 12th कैंटो में डिटेल में भागवतम में दोषों के बारे में बताया गया है कलयुग के। तो 12.2 सेकेंड चैप्टर 12th कैंटो का, इसमें हमको मिलता है पहला ही उसमें श्लोक है 12.2.1, जिसमें भागवतम में क्या लिखा गया है। सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बता रहे हैं कलयुग के दोषों के बारे में। तो क्या बोलते हैं कि राजन, प्रत्येक दिन ये जो 8 चीजें हैं, आप लोग नोटबुक लेके बैठेगा, नोट करते जाइएगा। प्रत्येक दिन, दिन पे दिन कलयुग में ये जो 8 चीजें हैं वो घटती जाती हैं। वो 8 चीजें कौन कौन सी हैं? पहली है शुद्धता। डे बाय डे क्या होता है कि लोग क्लीनलीनेस को उतना महत्व नहीं देते। क्या सोचते हैं कि बस नहा लिया ना अगर पूरे दिन में एक बार तो बस हम क्लीन है। हमको अंदर से प्योरिटी से कुछ महत्व नहीं है। और कई लोग तो ऐसे ही बस ड्राई क्लीन कर लिया अपने आप को, उनकी क्लीनिंग हो गई। तो शुद्धता जो है वो डे बाय डे कम होती जाती है कलयुग में। उसके बाद क्षमा, हम किसी को कोई भी फॉरगिव नहीं करना चाहता। छोटी छोटी सी चीजों के पीछे क्या होती है, लड़ाई हो जाती है, झगड़ा होता है और कई बार मर्डर भी हो जाता है। जैसे जबलपुर की ही बात है, मैंने बहुत पहले सुना था कि एक फुल्की वाले ने एक्स्ट्रा फुल्की देने से मना किया था और केवल उसके लिए उसका मर्डर कर दिया था चाकू मार के। और ऐसे बहुत सारी चीजें होती है कि अगर जरा सा आपने किसी का इंसल्ट कर दिया और वो इंसान बहुत उग्रवादी टाइप का है, वो मर्डर कर देगा। तो ये कलयुग का लक्षण है जहाँ पे कोई किसी को क्षमा नहीं करना चाहता। फिर धर्म, यहाँ पे धर्म भी बहुत ज्यादा घट रहा है। जो भी धर्म हम देखते हैं वो कैसे होता है, अगर बहुत ज्यादा कोई रिच है व्यक्ति तो हम सोचेंगे कि वो बहुत ज्यादा धार्मिक है। अगर उसने थोड़ा सा भी डोनेशन दे दिया, थोड़ा कार्य कर लिया तो बहुत धार्मिक है। तो धन के हिसाब से धर्म को देखा जाता है।
सत्यता, लोग झूठ बोले बिना काम ही नहीं चलता, हर एक बात बात पे झूठ, जहां पे झूठ की आवश्यकता भी नहीं है उधर पे भी झूठ लोग बोलते हैं। तो सत्यता, जैसे पहले के जो राजा होते थे, पहले के युग में, जैसे राजा हरिश्चंद्र के बारे में हमने सोचा, कितने देखा है कि कितने बड़े वो दानवीर थे और कितने सत्यवादी थे, वो झूठ का कभी साथ नहीं देते थे। तो पहले के समय में, पहले के युगों में सत्य जो था वो बहुत ज्यादा, ट्रुथफुलनेस एक बहुत बड़ा स्तंभ था धर्म का। और सत्यता क्या है, कलयुग में कम होने लगी। तो हमने देखा अभी तक कौन कौन सी चीजें, पहला धर्म, दूसरा सत्यता, तीसरा शुद्धता, चौथा क्षमा, और फिर है दया। दया लोगों के अंदर बहुत कम हो गई है कलयुग के लोग, मतलब जैसे मेरे एक्चुअली ये ऑफिस की ही बात है। हम लोग रैंडमली ऐसे चर्चा कर रहे थे कि मतलब मांस खाने वाले के ऊपर, तो मैंने एक को बोला, वो बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई कर रहा था मांस खाने को। तो मैंने बोला कि एक बार तुम क्या करो कि तुम जाके स्लॉटर हाउस में कटते हुए देखो, तो तब तुम्हें पता चलेगा कि कितनी तकलीफ होती है, और उसके बाद तुम खाना छोड़ दोगे। एंड ही वॉज पंजाबी, पंजाबी। तो उसने कहा कि मैं तो जाके खुद ही कटवा के लाता हूँ सामने। मतलब लोग इतने निष्ठुर हो गए हैं ना कि उनको अपने टंग के टेस्ट के सामने कुछ भी नहीं दिखाई देता। ये तो सिर्फ मांस खाने की बात हुई, ऐसी छोटी छोटी बातों पे भी लोग दूसरों के ऊपर ध्यान नहीं देते। दया जो है वो बहुत घटने लगी है कलयुग में। उसके बाद आयु, हमारी जो एज है, जैसे कि हमको पता है सतयुग में लोगों की एज कितनी होती थी, 1 लाख साल। त्रेता युग में कितनी होती थी, कौन बताएगा? शुभी माता जी, आपको पता है? हरे कृष्णा। शुभी माता जी, आप इधर पे हो? सत्या माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा माता जी। मुझको तो इतना याद नहीं है, तो थोड़ा 10,000 years। ओके, शुभी माता जी के यहाँ शोर हो रहा है थोड़ा, कोई बात नहीं। हाँ, 10,000 ईयर्स, वेरी नाइस, सही बोला। तो त्रेता युग में 10,000 ईयर्स होती थी एज। उसके बाद द्वापर युग में कितनी हो गई, 1,000 ईयर्स। इसमें आपको क्या करना है, एक एक जीरो बस हटाते जाना है। पहले 1 लाख थी, एक जीरो हटा दिया। 10,000 त्रेता युग में, फिर एक जीरो हटा दिया, 1,000 द्वापर युग में, और फिर एक जीरो हटा दिया, 100 साल कलयुग में। तो कलयुग में केवल कितनी एज होती है, 100 साल। और अभी एवरेज एज कितनी होने लगी है लोगों की, 50-60 साल बस। मतलब डे बाय डे जो है कलयुग में एज जो होती है वो कम होती जाती है। और एक ऐसा समय भी आएगा कि अगर 20-30 ईयर्स किसी ने जी लिया, उसको बोलेंगे कि ही इज वेरी ओल्ड मैन और ओल्ड वेमेन। तो इस प्रकार से आयु भी कलयुग में डे बाय डे कम होती जा रही है लोगों की। उसके बाद स्ट्रेंथ, बल, जो हमारे पूर्वज थे वो हमसे कहीं ज्यादा बलशाली होते थे, स्ट्रेंथ उनकी बहुत ज्यादा होती थी, बड़े बड़े कठोर से कठोर काम कर लेते थे। उनकी जो सहन शक्ति थी वो भी हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, हमारी सहन शक्ति बहुत कमजोर हो गई। और डे बाय डे ये क्या होगी, बल क्या होगा, कम होता जाएगा। उसके बाद है आठवां है स्मृति, मेमोरी। डे बाय डे कलयुग में क्या होती है, हम लोगों की मेमोरी जो होती है वो कम होती जाती है, क्षय होता जाता है मेमोरी का। हमको चीजें याद नहीं रहती। पहले के जमाने में क्या होता था कि सारी जो पढ़ाई होती थी वो सीधे वर्बल होती थी, सारी चीजें, कुछ भी चीज लिखने की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि उस समय के लोगों को सारी चीजें एक बार गुरु से सुन लिया और सब कुछ याद रह जाता था, दोबारा उसको रिवाइज करने की या नोट डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बट कलयुग में हम सबके स्मृति क्या होती जाती है, वो कम होती जाती है समय के साथ साथ। तो ये सारी 8 चीजें जिसपे हमने चर्चा की, धर्म, सत्यता, शुद्धता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मृति, ये 8 चीजें डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे कलयुग में कम होते जाएगी। तो जब हमारी ये सारी चीजें कम है तो हमारे लिए जो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन होता है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है।
क्योंकि हमारे पास इतनी आयु नहीं है कि हम इतना सारा समय पढ़ने में व्यतीत करें, फिर इतना सारा समय घूमने में, फिर मतलब कितना समय आप दोगे ऑस्टेरिटी के लिए, तपस्या के लिए, कितना समय आप दोगे मतलब चीजों को मेमोराइज करना, और सारी चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। आपके पास आयु नहीं है, उतनी बल नहीं है, मेमोरी नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं, कुछ भी नहीं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब चीजें। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं राजा परीक्षित को कि कितना मुश्किल है कलयुग, कैसे डे बाय डे सब कुछ चीजें, जितने भी ऑपुलेंस है वो कम होते जाते हैं। और लेकिन क्या है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, पर इसमें कलयुग का एक उपाय है। उस उपाय को जानने से पहले हम और भी चीजें चर्चा करेंगे, और भी चीजें बताई है सुखदेव गोस्वामी ने, तो उस बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि किस प्रकार से कलयुग में क्या एक्चुअली में एक महान गुण है, क्योंकि कलयुग में तो दोष बहुत सारे हैं, इतने दोष हैं कि हम उसकी गणना ही नहीं कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जब हम अगर क्षमा की बात करते हैं, तो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने किस प्रकार, कितना ज्यादा तकलीफ दिया अर्जुन को, पांडवों को, जो दुर्योधन और उनके जितने भी सहयोगी थे, कितना ज्यादा तकलीफ दिया उनको, जंगल में आग जला दी, उनको इतना वनवास काटना पड़ा, फिर बहुत सारी डिफिकल्टीज आई उनके जीवन में, उनकी पत्नी का अनादर किया सभा में, तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें उन्होंने झेली। लेकिन फिर भी अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में क्या कहते हैं कि ये सब मेरे अपने हैं, मेरे से बड़े हैं, मैं इनको क्षमा करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए कोई भी राजपाट। तो इस प्रकार से ये अर्जुन का हृदय था जो क्षमा करने वाला था। और एक डेवोटी, जो भक्त का हृदय होता है, वो ऐसा ही होता है, जो क्षमा कर देता है। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, ये क्षमा घटती जा रही है डे बाय डे। उसी प्रकार से दया भी, जैसे लोग अभी, एक दिल्ली में जो केस हुआ था, आप लोगों को पता होगा, एक लड़की को एक व्यक्ति मार रहा था, बहुत चाकू से मार रहा था उसको बार बार, और बहुत सारे लोग वहां से गुजर रहे थे और देख के गुजरते जा रहे थे, गुजरते जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी ये हिम्मत नहीं की कि हम उठा के एक पत्थर और जोर से मार दें उस व्यक्ति को, दूर से ही। किसी ने ये हिम्मत नहीं की, क्यों? क्योंकि लोगों के मन में वो दया का भाव रहा ही नहीं है। उनके मन में है कि ये हमारे साथ थोड़ी ना हो रहा है, ये किसी और के साथ हो रहा है, हम इसमें बीच में क्यों पड़े? अगर हम बीच में पड़ जाएंगे तो हम फंस जाएंगे पुलिस केस में, इसमें उसमें। पर अगर इतने सारे लोग थे जो साइड में देख रहे थे, अगर सबने उठा के पत्थर मारा होता, उसको पकड़ा होता, तो वो लड़की बच जाती। बट दया का भाव डे बाय डे कम होता जा रहा है। अब उसके बाद अगर किसी, ये 12.2.2 में लिखा हुआ है, दूसरे श्लोक में लिखा है, सेकेंड चैप्टर के 12वें स्कंद के, तो लिखा है कि अगर जो व्यक्ति की, अगर गुण की चर्चा करते हैं कि कितना गुणवान व्यक्ति है, और उसकी सामाजिक उपस्थिति क्या है, सामाजिक स्टेटस क्या है, सोशल स्टेटस, तो व्यक्ति की क्वालिटीज, उसके गुण और सोशल स्टेटस किसके अनुसार देखा जाता है? उसके धन के अनुसार देखा जाता है। वो व्यक्ति चाहे भले ही कितना बेकार हो, पर अगर वो धनवान है, तो उसके हिसाब से उसको रिस्पेक्ट दी जाएगी, उसके हिसाब से देखा जाएगा कि उसका समाज में कितनी इंपॉर्टेंस देना है, कितनी रिस्पेक्ट देना है। बड़े बड़े हीरो हीरोइन भले कैसा भी काम करें, पर अगर उनके पास बहुत ज्यादा धन है और थोड़ा सा वो सामने आ गए, तो बस दे आर रिस्पेक्टेबल। तो कलयुग के लोगों को पता ही नहीं है कि रिस्पेक्ट किस आधार पे दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार से है। और पहले क्या होता था कि पहले जो सोशल स्टेटस होता था, पहले जो रिस्पेक्ट दी जाती थी, वो दी जाती थी आध्यात्मिक समझ के अनुसार पे। स्पिरिचुअल रियलाइजेशन आपको कितना है, आपका स्पिरिचुअल कितने एडवांस्ड हो आप, उसके आधार पे आपको क्या दी जाती थी, पहले रिस्पेक्ट दी जाती थी, और आपका सोशल स्टेटस को देखा जाता था। और ब्राह्मण भी क्या होता था, ऐसे ब्राह्मण नहीं है जैसे आज के ब्राह्मण है, बस नाम के लिए ब्राह्मण है। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है, बाय कास्ट नहीं था, ब्रह्म का ज्ञाता जो ब्राह्मण, सोसाइटी का सबसे बड़ा
मतलब सबको राह दिखाने वाला होता है। बाकी जो तीनों ग्रुप्स हैं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सबको गाइड करने वाला है ब्राह्मण, तो इसीलिए उसको सोसाइटी का हेड माना जाता है। लेकिन अभी के ब्राह्मण क्या है, बाय कास्ट दे आर ब्राह्मण, बट सारी चीजें वो शूद्र वाली कर रहे हैं, दे आर नॉट ब्राह्मण। तो पहले जो ब्राह्मण होते थे वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली एडवांस्ड होते थे और इसीलिए उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी। और कलयुग में क्या है, कलयुग में कोई भी ब्राह्मण नहीं है, कलयुग में सब शूद्र हैं, कलौ शूद्र। और ब्राह्मण कैसे बनेंगे, ब्राह्मण बनेंगे अपनी ट्रेनिंग से। ब्राह्मण की 6 चीजें होती हैं जो वो करते हैं, पठन पाठन, यजन याजन और दान और प्रतिग्रहण। मतलब खुद भी पढ़ते हैं, दूसरों को भी पढ़ाते हैं, यज्ञ करते हैं, दूसरों को भी यज्ञ कराते हैं, और दान देते हैं, देते भी हैं और दान लेते भी हैं। तो ये 6 चीजें ब्राह्मण में होती हैं और वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली एडवांस्ड होते हैं। ब्राह्मण से भी उत्तम होते हैं वैष्णव। अगर जो ब्राह्मण कुल में भी हैं या ब्राह्मण कुल में नहीं भी हैं, तो अगर वो भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की ग्लोरीज गाते हैं, भगवान के चरणों में निरंतर लगे हुए हैं भगवान की सेवा में, सो दे आर वेरी प्योर। तो एक्चुअली में जो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है आपका, उसके अकॉर्डिंग आपकी सोशल स्टेटस होती थी पहले के समय में। लेकिन अब के समय में टैग लग गया है बस, और कुछ नहीं बचा। और बाकी सब शूद्र हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से ट्रेनिंग लेते हैं, आप स्पिरिचुअली एडवांसमेंट करते हैं, आपको नॉलेज है ब्रह्म का, लेते हैं, खुद भी पढ़ते हैं और खुद दूसरों को भी पढ़ाते हैं, खुद भी आप भगवान की सेवा में लगे हुए हैं और दूसरों को भी सेवा में लगाते हैं, खुद भी आप डोनेशन देते हैं अगर आपके पास है, आप सक्षम हैं तो, और भगवान की सेवा के लिए अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो ले लेते हैं। तो इस प्रकार के अगर आप कर्तव्य करते हैं, देन यू आर ब्राह्मण। उसके बाद जैसे पहले राजा की ड्यूटी होती थी, तो पहले राजा की ड्यूटी भी कैसे होती थी, राजा को क्या बोला जाता था कि भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। राजा भी ऐसा होता था कि उसको भी ब्राह्मण जो होते थे वो वो करते थे, गाइड करते थे। राजा अपने हिसाब से, मनमानी हिसाब से कार्य नहीं करता था, राजा को भी गाइड करते थे। एक्चुअली एक पृथु महाराज की कहानी आती है, जिनके जो पिता थे वो बहुत ही मतलब ऐसे राजा बन गए थे कि जो सब कुछ अनारकी फैला के रखे हुए थे, सब कुछ बर्बाद कर रहे थे, अपनी मनमानी करते थे। तो उस स्थिति में क्या किया था, ब्राह्मणों ने ही उस राजा का सर काट दिया था। एंड देन उसके बाद भगवान के एक अवतार है पृथु महाराज, उनका जन्म जन्म हुआ था उसके बाद। तो इस प्रकार से राजा भी अपनी मनमानी नहीं करता था, जो योग्य ब्राह्मण होते थे वो राजा को सिलेक्ट करते थे, बैठाते थे, एंड देन ब्राह्मणों की गाइडेंस में राजा जो होता था वो कार्य करता था, और इस प्रकार से सोसाइटी में सब कुछ चीजें अच्छे से बनी होती थी। और पहले के समय में रिस्पेक्ट देते थे कि कोई कितना ज्यादा कल्चर्ड है और कितना एजुकेटेड है, तो उसके हिसाब से रिस्पेक्ट दी जाती थी। लेकिन अभी क्या है, अभी सब कुछ धन के आधार पे, अगर किसी के पास धन है, कल्चर और एजुकेशन ना भी हो, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस, उनके पास अगर कल्चर एंड एजुकेशन नहीं भी है ना, लेकिन दे आर लाइक बहुत ज्यादा रिच हैं और बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेटेंड कर रहे हैं, तो उनको क्या करते हैं, रिस्पेक्ट देने लगते हैं। तो इस प्रकार से आज के जमाने में केवल धन ही देखा जाता है। उसके बाद बल, जो अभी घट रहा है, बल भी किसके आधार पे माना जाता है, अगर कोई बलशाली है, अगर कोई स्ट्रेंथ है किसी के पास, किसी भी प्रकार का प्रभाव है उस व्यक्ति का, तभी उसके साथ क्या होगा, न्याय होगा। अगर वो कोर्ट में जाएगा, अगर आपके पास धन नहीं है, आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है, आपके पास प्रभाव नहीं है अपना, तो आप भूल जाइए कि कोर्ट में आपके लिए अच्छे से न्याय होगा। तो न्याय भी उसी के पक्ष में होता है जिसके पक्ष में क्या होता है, प्रभावशाली होता है जो व्यक्ति, भले वो अधर्मी हो, लेकिन न्याय भी आजकल उसी के पक्ष में होता है। फिर उसके बाद जो मैरिजेस होती थी पहले के जमाने में, वो किस आधार पे होती थी कि कोई व्यक्ति कितना ज्यादा स्पिरिचुअली एडवांस्ड है, लोग अपनी पुत्रियों की शादी उस व्यक्ति से करना चाहते थे जो बहुत स्पिरिचुअली एडवांस्ड है। और गृहस्थ आश्रम का मतलब भी ये था कि हस्बैंड एंड वाइफ साथ में रह के भगवान को सर्व करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, एंड दोनों साथ में स्पिरिचुअली एडवांसमेंट करेंगे।
स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। लेकिन अब क्या होता है, अब जो शादियां होती है वो अभिरुचि के आधार पे होती हैं। ये 12.2.3 में लिखा हुआ है कि अब जो शादियां होती है वो अभिरुचि के आधार पे होती हैं। अभिरुचि मतलब होती है आसक्ति, थोड़े टाइम के लिए जो अट्रैक्शन हुआ किसी से एंड देन डिसाइडेड कि शादी करना है, और उसके बाद क्या हो जाता है, 6 महीने बाद डाइवोर्स देना है। तो लोगों के गुण देख के शादी नहीं होती, या फिर पेरेंट्स भी देखते हैं तो कैसे देखते हैं, कोई व्यक्ति कितना ज्यादा धनवान है, अगर वो धनवान व्यक्ति है तो बस लड़की की शादी कर दो उधर पे, और लड़कियां भी वही देखती हैं, लड़के भी यही देखते हैं। तो इस प्रकार से जो शादियां हैं आज के समय की, वो भी सिर्फ क्षणिक आसक्ति के बेस पे होती है कलयुग में। और दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को धोखा देने की टेंडेंसी होती है, कोई ना कोई तो धोखा देगा, बस यूज कैसे कर लें एक दूसरे को, उस बेसिस पे शादी होती है। जहां पे वो यूज नहीं कर पाते वहां पे फिर डाइवोर्स। तो इस प्रकार से शादी होती है, जैसे कि कोई बिजनेस चल रहा हो कि तुम हमारी आवश्यकताओं को पूरी करो, हम तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरी करेंगे। और पहले के समय में लोग कम चीजों में भी खुश रहते थे, बिकॉज उनका पर्पस होता था स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। तभी बड़ी बड़ी राजकुमारियां, बड़े मुनियों के साथ शादी होती थी, और वो क्या होता था कि उनके पास कुछ भी नहीं है, अगर झोपड़ी में भी रह रहे हैं कुटिया बना के, लेकिन वो खुश रहते थे एक दूसरे को सर्व करके और स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करके। तो लोगों को पहले एक्चुअल में जो एसेंस होता था लाइफ का, वो पता होता था, उनकी लाइफ में कुछ वेटेज होता था। आजकल की लोगों की लाइफ क्या है, खोखली है, बस आउटर लेयर पे वो लोग वर्क करते हैं, जो मेन क्रक्स है उस पे वर्क करना नहीं जानते हैं। उसके बाद बताया गया कि जो कलयुग में ब्राह्मण है, ये भी 12.2.3 में ही लिखा हुआ है कि जो ब्राह्मण है कलयुग में, वो सिर्फ जनेऊ धारण कर लिया, और अगर किसी ने धोती पहन ली तो उसको मान लिया जाएगा कि ये ब्राह्मण है। 10 मिनट बाद एंड हो जाएगी, मैं कोशिश करती हूँ जल्दी करने की, बट अगर नहीं होता है तो हम फिर से ज्वाइन कर लेंगे। तो ब्राह्मण आजकल के समय में क्या होते हैं कि जनेऊ के आधार पे माने जाते हैं, कि अगर किसी ने जनेऊ पहन लिया, सेक्रेट थ्रेड पहन लिया, तो ही इज ब्राह्मण। और चाहे भले उसमें कुछ भी स्पिरिचुअल गुण ना हो। उसके बाद जो आजकल के जमाने में अगर कोई बहुत ज्यादा अच्छे से वाक्पटुता जानता हो, मतलब बातें घुमाना जानता हो, घुमा फिरा के एक्सपर्टली बातें करना जानता हो, भले उसकी बात में कोई भी कुछ भी ना हो, उसके स्टोरी में कोई भी बात ना हो, बातें जो करे वो कुछ भी फैक्ट ना हो, लेकिन अगर बहुत एक्सपर्टली कोई बोलना जान रहा है तो उसको क्या बोल देंगे कि ये तो बहुत बड़ा स्कॉलर है। भले उसके पास कोई भी रियल नॉलेज ना हो, बट वो स्कॉलर। ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स भरे पड़े हैं कलयुग में, जहाँ पे वो सिर्फ बातें करते हैं, बातें करते हैं, बातें करते हैं, लोगों को समझ में भी नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं, बट वो इतनी एक्सपर्टली बोल रहे हैं कि लोग बोलते हैं वाह 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 वाह, कितनी अच्छी बात कर रहा है, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो इस प्रकार से कलयुग के लोग हैं, वो देखते नहीं है कि रियलिटी क्या है, फैक्ट है या नहीं है। उसके बाद अगर 12.2.5 में लिखा हुआ है ये कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब है कलयुग में, तो उसको क्या माना जाता है, डिसऑनरेबल माना जाता है, कि ये तो आदर देने लायक ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए। तो कलयुग में रिस्पेक्ट होती है धन के आधार पर, जबकि पहले कैसे होता था, जो पावर्टी में भी है अगर कोई, और उसके पास स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है तो उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती थी। बट अब ऐसा नहीं है। अब कैसे हो गए लोग, हाइपोक्राइट हो गए, पायस नहीं है, दिखाते कुछ और हैं, अंदर से कुछ और हैं। ऐसे कलयुग में ज्यादातर व्यक्ति ऐसे ही मिलते हैं, जो बाहर से कुछ और दिखते हैं लेकिन अंदर से कुछ और होते हैं। और मैरिज क्या हो गया है, आर्बिट्री एग्रीमेंट हो गया है, जैसे बस कोर्ट में गया और सिग्नेचर कर दिया, और हमने तुमको स्वीकार लिया, तुमने हमको स्वीकार लिया, बस मैरिज हो गई। तो ये है कलयुग के लक्षण। और जो भी मतलब आजकल के जो लोग हैं, कलयुग के जो लोग हैं, वो बस एक बात ले लिया, नहा लिया, तो सोच लिया कि बहुत ज्यादा हम क्लीन हो गए, और बॉडी को डेकोरेट कर लिए तो वो बहुत ज्यादा सुंदर हो गए, क्लीन हो गए। लेकिन पहले के लोग क्या होते थे, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग पे बिलीव करते थे।
उसके बाद कलयुग के लोग 12.2.6 में बताते हैं कि अगर कहीं दूर की नदी में चले जाते हैं कलयुग के लोग स्नान करने, तो वो क्या सोचते हैं कि हमारा तीर्थ हो गया, हमारा पिलग्रिमेज हो गया, तीर्थ स्थान होके हम आ गए दूर की नदी में। बगल में ही अगर गंगा नदी है तो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर कोई दूर की नदी में जाकर स्नान करके आएंगे तो वो बोलेंगे कि हमारा स्नान हो गया, तो हमारा तीर्थ हो गया। लेकिन तीर्थ वास्तव में क्या होता है? तीर्थ जो होता है जहाँ पे साधु पुरुष होते हैं वही जगह तीर्थ हो जाती है। अगर आप जहाँ भी भक्ति करते हैं वही जगह तीर्थ हो जाती है। अगर आप तीर्थ स्थान चले भी जाते हैं स्नान करने और वहां से होकर आते हैं, लेकिन आपने स्नान करके अपने पाप तो धो आए, बट जो आपकी पाप करने की टेंडेंसी है वो नहीं छूटती है, और वापस आके फिर से अपने पाप में रत हो जाते हैं। तो बेस्ट क्या है कि हमें भगवान की भक्ति करना है अच्छे से, ताकि हम जहां भी रहें वो स्थान हमारे लिए तीर्थ हो। प्रभुपाद कहते हैं एवरीथिंग प्लस कृष्णा इज वृंदावन। कुछ भी आप करो, लेकिन वो अगर कृष्णा से जुड़ा हुआ है, कृष्णा के लिए कर रहे हो, तो दैट प्लेस इज वृंदावन। तो इस प्रकार से बोलते हैं तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी, जहां पे साधु पुरुष हो वही तीर्थ है। उसके बाद एक और प्रेडिक्शन है कि कलयुग में जो आदमी लोग हैं वो अगर लंबे बाल रखते हैं तो वो अपने आप को बहुत सुंदर समझते हैं। ऐसे देखते हैं हम, बहुत सारे ऐसे बॉयज होते हैं जो लंबे बाल रखना पसंद करते हैं, तो सोचते हैं कि अगर उनके पास, वो ब्यूटीफुल हैं अगर उनके पास लंबे लंबे हेयर्स हैं। और 12.2.6 में बताया है कि कलयुग में हर व्यक्ति अपने पेट को भरना जानता है। अगर उसने अपना पेट भर लिया, अपने बीवी बच्चों का पेट भर लिया, तो मतलब उसका उद्देश्य पूरा हो गया। कलयुग में जो उद्देश्य है, पर्पस है लोगों के जीवन का, वो सिर्फ और सिर्फ पेट भरना है। अगर उसने अपने लिए कर लिया, अपने बच्चों के लिए कर लिया, तो उसका लाइफ जो हो गई वो मीनिंगफुल हो गई। अगर उसने भौतिक उपलब्धियां कर ली, बहुत सारी मटेरियल चीजें जोड़ ली, तो वो व्यक्ति बहुत रिलीजियस हो गया। तो इस प्रकार से कलयुग में सारी चीजें उल्टी पुल्टी हैं। उसी प्रकार से बताया गया 12.2.7 में कि जो कलयुग में लीडर्स हैं, कलयुग में जो नेता लोग हैं, वो वोट से बनाए जाएंगे। उनके अंदर भले कुछ भी चीजें क्वालिटी ना हो, पर अगर उनको वोट मिल गया है तो वो नेता बन जाएंगे। तो अभी तो खैर बहुत अच्छा है, प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, धार्मिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बार बार बदलते रहते हैं। और उसमें क्या होता है कि लोग उतने स्पिरिचुअली एडवांस अगर होंगे तो वो अपने हिसाब से फिर नेता को इलेक्ट करेंगे, स्पिरिचुअल लीडर को। बट लोग अगर स्पिरिचुअली एडवांस नहीं है तो नेता भी वैसे ही चुनेंगे, और उसके बाद सारी चीजें बिगड़ जाएंगी। उसके बाद लिखा है कि जो 12.2.8 में कि जो ये रूलर्स चुने जाएंगे, ये लोग लोगों से बहुत ज्यादा टैक्स लेंगे, और मतलब लोगों को लूट के अपना ही सारी चीजें प्रॉपर्टी वगैरह बनाएंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे अवगुण दिए गए हैं कलयुग में, बहुत सारे दोष जिसकी हम गणना भी नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद 12.3 पॉइंट थर्ड चैप्टर में 51 नंबर के श्लोक में क्या बताते हैं सुखदेव गोस्वामी? कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण है। कलयुग में तो अनेक दोष हैं राजन, लेकिन एक महान गुण है कलयुग में, वो क्या है? कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत। बोलते हैं कि अगर कीर्तन करते हैं भगवान श्री कृष्ण का तो आप सभी प्रकार के दोषों से, कलयुग के दोषों से आप मुक्त हो जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु आते हैं कलयुग में, और वो भी क्या बताते हैं? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यता। क्या बताते हैं? कलयुग में केवल हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही श्रेष्ठ है, और कलयुग से बचने के लिए कोई और दूसरा उपाय नहीं है। और कलिसंतरण उपनिषद में भी वो बताते हैं, क्या बताते हैं चैतन्य चरितामृत में? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम नाम कलि कल्मष नाशनम नतः परतरोपायो सर्व वेदेषु दृश्यते। बताते हैं कि जो 16 अक्षर का हरे कृष्ण महामंत्र है, इसको करने से हम कलयुग के सारे दोष से मुक्त हो सकते हैं। कलयुग के सारे कल्मश को ये नष्ट कर सकता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये सारी वेदों का क्या है? एसेंस है। सारे वेदों को अगर ढूंढ लें उसके बाद भी कलयुग में इससे बेस्ट उपाय नहीं मिलेगा।
द हरे कृष्ण महामंत्र। तो हरे कृष्ण महामंत्र हमको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि कलयुग में जितनी भी कमियां हैं उन सब को ये हटा सकता है, क्योंकि यही एक महान गुण है कलयुग में, जिसको हम अच्छे से करने मात्र से कलयुग की सारी बुराइयों से लड़ सकते हैं एंड कलयुग में रहकर भी स्पिरिचुअली एडवांस्ड हो सकते हैं। हालांकि अगर हम दोष देखेंगे तो उस हिसाब से तो हम बहुत अनफॉर्चुनेट हैं, लेकिन कलयुग का अगर एक महान गुण देखेंगे तो हम सबसे ज्यादा फॉर्चुनेट हैं कि केवल हरि नाम करने से हम सारे दोष से निकल के और स्पिरिचुअल एडवांसमेंट को, भगवत धाम को प्राप्त हो सकते हैं। तो इसी के साथ ये एंड करते हैं। आप लोग फिर से ज्वाइन करिएगा, हम उसमें चर्चा करेंगे। अगर आपके कोई डाउट्स हैं या कुछ भी पॉइंट्स हैं तो फिर से ज्वाइन करिएगा अभी, ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।